आज यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यूपीएससी का जो मेंस का पेपर चल रहा है, ठीक है, यूपीएससी मेंस का जो पेपर चल रहा है जिसमें आज जीएस 1 का पेपर था आपका, राइट, जीएस 1 का पेपर था आपका। तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, तो यहाँ मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर जीएस जो 1 आपका है पेपर, वहाँ पे पूछा गया है, राइट। तो देख सकते हैं क्वेश्चन पहला, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की जो भूमिका है उसको स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन में विजन का जो टेस्ट सीरीज था उसमें ऑलरेडी करा चुका हूँ क्वेश्चन ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच क्या है, ठीक है, अंतर क्या था, तो आपको ये बताना था, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन था, विश्व में विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन होने के वाले जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव उसका उजागर करना है, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन था, उस शिखरबंदी देशों में खाद्य सुरक्षा जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। उस शिखरबंदी जो क्षेत्र होते हैं, क्या क्या देश होते हैं, क्षेत्र देश, उसके बारे में बताना था, और खाद्य सुरक्षा के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। आज विश्व ताजे जल संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच संकट क्यों जूझ रहा है, आपको जल संकट के बारे में आपको बताना था। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन इस टाइप का मेंस का पूछा गया था यहाँ पर ये, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपका फ्योर्ड कैसे बनते हैं, वे दुनिया के सबसे कुछ जो सुरम्य क्षेत्र हैं उसमें निर्माण क्यों करते हैं, तो आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, लास्ट टाइम थोड़ा सा न्यूज़ में था ये, ठीक है, करंट में न्यूज़ में था, तो इस वजह से करंट से क्वेश्चन ऐड करके पूछा है। सातवां क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में जो आपका पूर्वैया है या पूर्वी है, ये क्यों कहलाता है, ठीक है, ये पूछा है क्यों कहलाता है। इस दिशा परक में मौसमी पवन प्रणाली के क्षेत्र में सांस्कृतिक लोकाचार कैसे प्रभावित किया, ये आपको बताना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये, तो आपको बताना है दक्षिण पश्चिम मानसून से लेकर इसको क्वेश्चन को, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है, इसके आप में विवेचना करना है। आधुनिक भारत में जो विवाह संस्कार, उसके बाद क्वेश्चन को लेके 150 वर्ड में, ठीक है। यहाँ से 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज के बारे में देखो पूछा है, जो आपका भारतीय समाज है उसके बारे में पूछा है। नव युवतियों में क्यों आत्महत्या बढ़ती जा रही है, ये क्वेश्चन देखो विजन में भी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी था, काफ़ी जगह इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा मेंस का तो ये क्वेश्चन काफ़ी जगह अभी लास्ट टाइम था, ठीक है। बच्चे को दुलारने की जगह आप मोबाइल फ़ोन ले लिए, बच्चों को सामाजिक तौर पर इस पर क्या प्रभाव करेंगे, चर्चा करना है, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, समाज के क्वेश्चन आप जैसे करना है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर यहाँ से आपका, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषता क्या है। जो वैदिक समाज है और धर्म की क्या मुख्य विशेषता है, आप क्या सोचते हैं उनमें से, इसकी विशेषताओं के भारतीय समाज में क्या है, अभी इसमें क्या चर्चित है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो भारतीय समाज से भी इस बार 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, ठीक है। अगला क्या है, सल्तनत काल के दौरान जो किए गए बड़े तकनीकी प्रभाव थे वो क्या थे, उनके क्या बदलाव थे, भारतीय समाजों को कैसे इसको प्रभावित किया है भारतीय सल्तनत काल से। तो देखो सल्तनत काल से लेके और अभी जो आपका भारतीय समाज ये कैसे प्रभावित है, आपको यहाँ से रिलेट करके बताना है करंट अफेयर से, ठीक है। अगला क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया। औपनिवेशिक जो आपकी उत्पीड़न थे उसके प्रति जो आदिवासी थे उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। अगला क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की लंबी तटरेखा संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी परिस्थिति पर प्रकाश डालना। भारतीय लंबी जो तटरेखा है उसके बारे में आपको बताना है, संसाधन क्या है, क्षमता क्या है इसकी, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति और की विविधता के लिए उत्तरदायी कारक को पहचानिए तथा उनकी विवेचना का वर्णन करना है। और वर्षा वन क्षेत्रों में वन्यजीव अभ्यारण्यों के क्या महत्व आकलन करना है इसका, ठीक है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों रहा है, आपको ये बताना है इसमें। तो भारतीय मानव विकास के आर्थिक जो विकास है उसके बारे में ये बताना है क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट है ये, राइट। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, 1960 के दशक में हुए शुद्ध खाद्य आयातक से भारत में विश्व की शुद्ध जो खाद्य निर्यातक रूप है उसमें उभरा है, कारण दीजिए, आंसर बताना है इसका, ठीक है, कारण बताने क्यों। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों और यहाँ से अधिक जो पृथक्करण है, अगला ऐसे क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, 1960 के दशक में हुए जो आपके शुद्ध खाद्य आयातक थे उसे भारतीय जो विश्व में शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा, इसका कारण बताना है। 18 नंबर था, क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों और अधिक पृथक्करण के लिए हाशिए पर ले जाया जाता है, इसको आपको बताना है। 19 नंबर है, भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों हैं, आपको ये भी बताना है 250 वर्ड में, ठीक है। अगला क्या 20वां नंबर, संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उदारवादी अर्थव्यवस्था की क्या प्रभाव है उसकी विवेचना करना है। तो ठीक है, तो इस टाइप से आपका 20 क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जीएस 1 में आपका किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब मैं क्वेश्चन एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन बता भी दिए किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चन के और आप टेलीग्राम चैनल पर अपना आंसर लिख के भेज भी सकते हैं, ठीक है।
तो अभी GS2 का भी पेपर होना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा दूंगा क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राइट। तो एंड करते हैं वीडियो को, कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।